अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल्स का मकसद बेसिकली ये था कि मैंने आपको पहले बेसिक्स ट्यूटोरियल में बता दिया था कि मैंने एक्सेल 2013 के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं इनको 3 स्टेप्स में जो है ना डिवाइड किया है, बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस के अंदर। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत वास्ट और बड़ा प्रोजेक्ट है एक्सेल का, क्योंकि इसको चंद टॉपिक्स में कवर नहीं किया जा सकता। अगर डिटेल्स में समझाया जाए तो इनको थोड़े बहुत टॉपिक्स में जो है वो कवर करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं जिनके अंदर यानी कि 30 वीडियोस बनाई हुई हैं, किसी ने 20 वीडियोस बनाई हुई हैं और एक्सेल को कंप्लीट कर दिया है। तो एक्सेल जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक तरह से बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आईडीई है। तो इसको चंद ट्यूटोरियल्स में जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैंने जो है इसको बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के जो है ट्यूटोरियल्स को भी छोटा किया है। अगर मैं इनको हर टॉपिक को अलग अलग शूट करने लग जाऊं तो ये मैक्सिमम 200 से 150 ट्यूटोरियल्स जो हैं इसके एक्सेल के जो है वो कंप्लीट बनते हैं ट्यूटोरियल्स के हवाले से। लेकिन मैंने इसको जो है थोड़ा और कम कर दिया है ताकि लोग जो है वो ट्यूटोरियल्स इतने सारे देखकर घबरा ना जाएं कि एक्सेल में इतना क्या है बड़ा जो इतने सारे ट्यूटोरियल्स जो है इसके ऊपर बन गए हैं। तो इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल्स का ये पहला ट्यूटोरियल है। सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि रीड स्टडी लर्न की जो है वेबसाइट वो एक वीक के अंदर ही जो है अंदर मैं अनाउंस कर दूँगा। तो मैंने जो है readstudylearn.com जो है वो अपलोड कर दी है और ये इस वक्त लाइव चल रही है। readstudylearn.com के नाम से आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। और जितने ट्यूटोरियल्स हमने अभी तक शूट किए हैं और यानी कि यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किए हैं उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल्स जो है वो इस वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दी है। आप देखना चाहें तो विजिट करके चेक कर सकते हैं इसको। और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने जो है वो डाली हैं अभी। तो यानी कि आर्टिकल्स वाइज जो ट्यूटोरियल्स हैं जो यूट्यूब पे शूट नहीं किए जा सकते, आर्टिकल वाइज जैसे कि एक्सेल वगैरह की शॉर्ट कीज़ वगैरह जैसे है, मैंने अभी ट्यूटोरियल अपलोड किया है इसके ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग के अंदर। तो आप जाके चेक करना चाहें तो उसको कर सकते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं इंटरमीडिएट के पहले ट्यूटोरियल के अंदर। ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको आज के हम लोग इंटरमीडिएट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लर्न करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने टोटल जो है वो 4 ट्यूटोरियल सेशंस रखे हैं। सबसे पहला ट्यूटोरियल जो है वो टेम्पलेट का है, फिर है फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले टेक्निक्स वगैरह, फिर फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे और फिर एंड में हम लोग प्रिंटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है इंटरमीडिएट का। इन चारों सेशंस के अंदर इंशाल्लाह जो है सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे। टेम्पलेट्स के अंदर जो है वो यूजिंग टेम्पलेट्स करेंगे हम लोग, क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, ओपनिंग एंड एडिटिंग टेम्पलेट्स के ऊपर बात करेंगे। फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले टेक्निक्स के अंदर जो है वो हम लोग फॉर्मेटिंग टेबल्स के बारे में फॉर्मेटिंग के हवाले से पढ़ेंगे। इसकी स्टाइलिंग वगैरह जो है वो कवर करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कंडीशंस वाइज जो है वो फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं आगे चल के बताऊंगा मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर ही। फ्रीजिंग रोज़ और कॉलम टाइटल्स वगैरह को किस तरह से फ्रीज करके काम किया जा सकता है। हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है। और हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट्स, किस तरह से वर्कशीट्स वगैरह को जो है वो हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं फार्मूलाज़ के अंदर। फार्मूलाज़ के अंदर हम लोग जो है सीखेंगे ये फार्मूला किस तरह से क्रिएट किया जाता है, आसान तरीका क्या है फार्मूला बनाने का, फार्मूले को कॉपी किस तरह से कर सकते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और फार्मूले के अंदर जो एरर मैसेज आते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से जो है उसको टैकल किया जा सकता है। रिलेटेड मिक्स एंड ऑब्सोल्यूट सेल रेफलिंग, इसके अंदर जो है हम लोग सेल्स वगैरह की जो है रिलेशंस वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं और एब्सोल्यूशन वगैरह इसके अंदर किस तरह से की जाती है वो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे आगे चल के। प्रिंटिंग के अंदर जो है वो वर्कशीट्स की जो सेटअप है वो किस तरह से किया जाता है, उसके अंदर मार्जिन जो हो गए वर्कशीट के, ओरिएंटेशन, पेज साइज़, हेडर फुटर और हेडर फुटर्स के अंदर जो फील्ड्स होती हैं वो किस तरह से देखी जाती हैं। स्केलिंग, वर्कशीट स्केल किस तरह किया जाता है वर्कशीट को ताकि वो एक आपके पेज में फिट हो जाए यानी प्रिंटिंग करने के लिए। प्रिपेयरिंग टू प्रिंट अ वर्कशीट, फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रिपेयर करेंगे अपनी वर्कशीट्स को प्रिंट करने के लिए। तो उसके अंदर हम लोग करेंगे क्या कि टाइटल्स हर पेज पे किस तरह से लगाया जा सकता है, स्पेल चेकिंग किस तरह की जाती है, प्रीव्यू अ वर्कशीट को प्रिंट व्यू में किस तरह से चेक किया जा सकता है और प्रिंटिंग ऑप्शंस मज़ीद क्या क्या हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग।
और कंपेयरिंग वर्कशीट साइड बाय साइड, इसके अंदर जो है वर्कशीट्स हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अगर चेक करना चाह रहे हैं, एक इधर वर्कशीट आ रही है आपकी, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपकी जो वर्कशीट है वो एक इधर आ रही है आपके पास, और जैसे कि ये एक वर्कशीट इधर आ रही है और एक वर्कशीट आपके पास इधर आ रही होगी, तो इसको कहते हैं कि साइड बाय साइड कंपेयरिंग जो है वो किस तरह से की जा सकती है। तो ये था ओवरव्यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो टेम्पलेट्स के ऊपर बात करेंगे कि टेम्पलेट्स के अंदर जो टॉपिक्स मैंने आपको डिफ़ाइन किए हैं उसको किस तरह से कवर करेंगे, और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इनके ऊपर काम किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।